गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार। हरि सिर जय तो बार बार, गुरु सिर जय तो पार। गुरु सिर जय तो पार, गुरु सिर जय तो पार। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी पंजाब राज्य के इस पवित्र भूमि पर आयोजित सत्संग समारोह में पधारे हुए साध संगतगण, सज्जनों तथा देवियों, मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य श्री जगदीश साहब जी एवं अन्य पूज्य संत गुरुजन, सबसे पहले बिहार की धरती से पधारे समस्त संत मंडली की ओर से पंजाब राज्य के सदगुरु कबीर साहब की तमाम साध संगतों और भक्तों को मेरी तरफ से सादर साहेब बंदगी, सादर नमन, सादर प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग सदगुरु कबीर साहब से संदर्भित बहुत प्यारे शब्द श्रवण कर रहे थे। सदगुरु कबीर साहब अध्यात्म जगत के चमकते हुए सूरज की तरह है। सदगुरु कबीर साहब का जीवन और दर्शन मानवता के पथ को आलोकित करने वाला, भ्रम और पाखंड को मिटाने वाला, मनुष्य के अंदर सजगता का विकास करने वाला जीवन और दर्शन है। सदगुरु कबीर का दर्शन इतना व्यापक है, इतना व्यापक है कि आज के आधुनिक दौर में जितने सारे चिंतन हो पा रहे हैं, उस चिंतनों के आधार में यदि सूत्र को तलाशा जाता है तो उसमें कहीं न कहीं सदगुरु कबीर साहब के विचार झांकते नजर आते हैं। चाहे वह राजनीतिक चिंतन हो, चाहे सामाजिक चिंतन हो, चाहे धार्मिक चिंतन हो, चाहे आध्यात्मिक चिंतन हो, जो कुछ भी आधुनिकता के नाम पर आज नए नए विचार लोगों के बीच में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन विचारों के गर्भ से कहीं न कहीं कबीर साहब का चिंतन झलकता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सदगुरु कबीर साहब के संबंध में चिंतन करते हुए लिखा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे तो उनसे कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न किया कि आपने कबीर साहब के ऊपर में बड़ा सुंदर चिंतन किया है, सदगुरु कबीर साहब को आपने साहित्य जगत में संत शिरोमणि के रूप में स्थापित किया है। आपसे एक शब्द में पूछूं कि सदगुरु कबीर साहब को आप किस रूप में समझे हैं? यदि एक शब्दों में कुछ वाक्यों में आपसे उसकी व्याख्या पूछूं तो आप क्या बताएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मुस्कुराते हुए कहे कि जिनके लिए प्रचलित है कि एक शब्द गुरुदेव की तामे अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार, कि सदगुरु कबीर के व्यक्तित्व से उनके मुख से निकली हुई एक वाणी का यदि व्याख्या करते करते वेद जन, पंडित जन, मुनिजन थक जाते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में पूछते हो कि एक शब्द में उसकी व्याख्या कीजिए, उनके व्यक्तित्व को बताइए, हम कैसे बता पाएंगे? लेकिन विद्यार्थियों ने जोर डाला, शोधार्थियों ने जोर डाला कि आप विद्वान हैं और विद्वानों के संबंध में कहा जाता है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। आप तो थोड़ी व्याख्या करके कबीर साहब के व्यक्तित्व को बता ही सकते हैं। तो द्विवेदी जी कहते हैं कि ठीक है, यदि मेरे मुंह से कबीर साहब के व्यक्तित्व का बखान सुनना चाहते हो तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि सदगुरु कबीर का व्यक्तित्व हाथी के पांव जैसा है। विद्यार्थियों को लगा कि बड़ा गजब बात है। आज तक किसी व्यक्ति के बारे में उपमा सुना हो कि चांद से उसके व्यक्तित्व की तुलना की गई है, सूरज से उसके व्यक्तित्व की तुलना की गई है, कमल के फूल से उसके व्यक्तित्व की तुलना की गई है। द्विवेदी जी इतने बड़े विद्वान, सदगुरु कबीर के व्यक्तित्व को तुलना करने के लिए कोई चीज मिला तो हाथी का पांव मिला। तो उन्हें लगा कि कहीं कबीर साहब के व्यक्तित्व का ये अपमान तो नहीं कर रहे, मजाक तो नहीं उड़ा रहे। तो द्विवेदी जी से फिर पूछा कि कहीं आपसे बोलने में भूल तो नहीं हुई? यदि आप सुधार करना चाहें तो दोबारा सुधार कर लें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं कि कबीर साहब का व्यक्तित्व, उनके विचार, उनके दर्शन को मैं हाथी के पांव से तुलना कर रहा हूं। विद्यार्थियों ने कहा कि आपकी भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही है। द्विवेदी जी ने कहा कि भाषा समझ में नहीं आ रही तो चलो थोड़ा प्रयोग करके दिखाता हूं। उसे ले गए गंगा जी के किनारे, वहां हल्की मिट्टी थी। जहां पर हल्की मिट्टी गंगा किनारे नजर आई, द्विवेदी जी ने कहा कि बगल में पता करो कि किसी के पास हाथी है क्या। तो बगल में कोई होगा व्यापारी वगैरह। तो एक हाथी उसके दरवाजे पर बंधी थी। कहा कि कुछ फीस ले अथवा ऐसे दे दे तो 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए हाथी मांग करके ले आओ, कुछ पैसे भी ले तो दे देना। तो जैसे भी हुआ हाथी को लाया गया। हाथी वहां जैसे आया, द्विवेदी जी ने कहा कि इस जो कोमल मिट्टी गंगा नदी के किनारे हैं उस जगह पर हाथी के पैर को उस मिट्टी पर रखवाओ। मिट्टी पर रखवाया गया। उसके बाद द्विवेदी जी ने कहा कि यहाँ पर हाथी के पैर का निशान पड़ गया, चिन्ह पड़ गया कि नहीं? कहा हाँ। तो कहा अब धरती पर जितने पशु पक्षी का नाम जानते हो उसमें से कोई भी पशु पक्षी, कोई भी प्राणी को पकड़ करके ले आओ और उसके पैर को इस हाथी के पद चिन्ह के अंदर रखो। पैर का जो निशान बना था उस निशान के अंदर में इस धरती पे जितने पशु पक्षी, जितने जानवरों का नाम जानते हो, सभी पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को, जिसको भी तुम ला सकते हो लेकर के आओ और हाथी के पैर का जो निशान बना है उस निशान के अंदर में धरती के किसी भी पशु पक्षी अथवा जानवर का पैर रखो। तो उसका पैर हाथी के पैर के निशान से बाहर जाएगा कि अंदर रहेगा? क्या लगता है आप लोगों को? हाथी के पैर का जो चिन्ह बनेगा जमीन के ऊपर में और धरती के किसी भी पशु पक्षी प्राणी का, जानवर का यदि पैर रखा जाएगा तो हाथी के पैर के निशान से, चिन्ह से उसका पैर बाहर जाएगा कि अंदर ही रहेगा? जी
बाहर नहीं जाएगा ना, अंदर ही रहेगा। द्विवेदी जी ने कहा कि धरती के जिस किसी भी पशु पक्षी का नाम जानते हो, यदि तुम ला सकते हो तो ले आओ, और उसके पैर को हाथी के पदचिन्ह के अंदर रखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि हाथी के पदचिन्ह से, हाथी के पैर के निशान से किसी भी पशु पक्षी प्राणी का पैर बाहर नहीं जा सकता। तो जैसे हाथी के पदचिन्ह से धरती के किसी भी प्राणी का पैर बाहर नहीं जा सकता, उसी तरह से कबीर साहब के दर्शन और विचारों का मोहर जहां लग जाए, दुनिया का कोई भी विचार उसके विचार से बाहर नहीं जा सकता। इतने महान सदगुरु कबीर साहब हैं। उनके विचारों का मोहर जहां पड़ जाए, कोई भी पद कोई गा दे और उसमें अंत में कहत कबीर सुनो भाई साधु लगा दे, तो साधारण से साधारण बात भी बहुत महान वजन वाला हो जाता है। उनके शब्द इतने सरल हैं कि उसकी सरलता खेत में खलिहान में काम करने वाले किसान भी कहत कबीर सुनो भाई साधु का आलाप लेकर के अपने आप में मस्त हो जाता है। और उनकी वाणी में इतनी गंभीरता है कि बड़े से बड़े विद्वान भी माथा खपाते खपाते थक जाते हैं, लेकिन उसके शब्दों की गहराई का अंकन नहीं कर पाते, मूल्यांकन नहीं कर पाते। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के हम लोग शिष्य हैं। हम लोग उनकी विचारधारा का अनुसरण अनुकरण करते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए तो हम लोग जयकारा लगाते हैं कि धन्य कबीर, धन्य कबीर, धन्य कबीर, जय कबीर। सदगुरु कबीर साहब धन्य होकर के हम लोगों को भी धन्यता के पथ पर चलने का मार्ग बताए। इसलिए हम लोग सदगुरु कबीर साहब को केवल सदगुरु कबीर साहब ही नहीं मानते, हम लोग सदगुरु कबीर साहब को कबीर भगवान मानते हैं। अब कुछ लोगों को इस पर आपत्ति हो सकती है कि भगवान तो दूसरे परंपरा वाले मानते हैं, फिर आप कबीर साहब को सदगुरु से उठा करके भगवान को क्यों कहते हैं? तो हो सकता है कि उनके नजर में भगवान की व्याख्या दूसरी होगी, लेकिन यदि हम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब को भगवान कहते हैं तो उसके पीछे हमारा तर्क यह है कि भगवान शब्द की व्याख्या हम लोगों के निगाह में यह है कि जब एक आदमी त्याग करके, तपस्या करके, संयम करके, सदाचार करके अपने किस्मत को चमकाता है, भाग्य को चमकाता है, तो उसको भाग्यवान कहा जाता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि यदि हम मेहनत करते हैं, संयम करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, त्याग करते हैं, तप करते हैं, संयम नियम के पथ पर चलते हुए प्रारब्ध और पुरुषार्थ का समन्वय करते हुए जब अपने भाग्य को बनाते हैं तो हम भाग्यवान कहलाते हैं। लेकिन जब कोई संत, चूंकि हम अपने भाग्य से खुद अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, जब हमारे भाग्य का किस्मत खुलता है तो हमारे भाग्य से हमको सुविधा मिलती है, हमारे भाग्य के बदौलत हमको लाभ मिलता है, हमारे भाग्य के बदौलत हमको शांति मिलती है, हमारे भाग्य के बदौलत हमको सम्मान मिलता है। तो जब कोई एक व्यक्ति अपने भाग्य को चमकाता है तो भाग्यवान कहलाता है। लेकिन जब कोई साधक, जब कोई संत, जब कोई गुरु त्याग करके, तपस्या करके, ध्यान करके, भजन करके अपने भाग्य को चमकाता है तो अपने भाग्य से उसको खुद को सुख नहीं चाहिए, अपने भाग्य से उसे खुद की शांति नहीं चाहिए, अपने भाग्य से उसे खुद का आनंद नहीं चाहिए। आप यदि अपना भाग्य चमकाते हैं तो अपने लिए सोचते हैं, लेकिन जब कोई संत अपना भाग्य चमकाते हैं तो अपने भाग्य से लाखों लोगों के भाग्य को बदल देते हैं, इसलिए वो भगवान कहलाते हैं। जब एक व्यक्ति अपने भाग्य को चमकावे तो भाग्यवान कहलाएंगे, और जब एक व्यक्ति अपने भाग्य को चमका करके हजारों लोगों के भाग्य चमकाने में मदद करे, असंख्य लोगों के भाग्य को चमकाने में मदद करे, तो उसको भाग्यवान से ऊंचा दर्जा दे करके उसे भगवान कहते हैं। बात समझ में आई? तो आपको हमको पता होना चाहिए कि संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने केवल भाग्य को चमका करके केवल अपना ही कल्याण नहीं किए, वो अपने कल्याण के साथ साथ धरती के असंख्य नर नारियों के कल्याण का रास्ता खोल दिए।
तो यदि एक व्यक्ति भाग्य को चमकावे तो भाग्यवान, और एक व्यक्ति अपने भाग्य से लाखों लोगों के भाग्य को चमका दे तो उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सदगुरु कबीर साहब हम लोगों के भगवान हैं। कहने का अर्थ यह है मेरा, इस चीज के लिए मैं एक बारंबार उदाहरण दिया करता हूं और एक भजन में भी हम लोग गाते हैं, सदगुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए, सदगुरु तेरे चरणों की। यदि सदगुरु के चरणों की धूल मिल जाए, सदगुरु के चरणों का सानिध्य और संपर्क मिल जाए तो व्यक्ति का बिगड़ा हुआ तकदीर बदल जाता है। ये केवल हम लोग मौखिक तौर पे नहीं कहते, ये सदगुरु कबीर साहब का संकल्प है। सदगुरु कबीर साहब ने दो बातें कही इस संदर्भ में। पहली बात तो साखी के माध्यम से उन्होंने कहा कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहि कबीर दास को तीन लोक डरना। साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने माथे पर गुरु के आशीर्वाद को, गुरु के छाया को लेकर के चलते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि पंजाब की बात कौन कहे, यूपी की बात कौन कहे, बिहार झारखंड की बात कौन कहे, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बात कौन कहे, भारत की बात कौन कहे, धरती ही नहीं तीनों लोकों में किसी भी जगह चले जाएंगे वो, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसके माथे पर गुरु की छाया होगी, जिसके माथे पर गुरु का आशीर्वाद होगा, धरती के किसी कोने की तो बात छोड़ो, बल्कि ब्रह्मांड के किसी कोने में, इस सृष्टि के किसी कोने में चला जाएगा तो भी उसका बाल बांका नहीं होगा। ये संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का संकल्प है। ये सदगुरु साहब बताते हैं। दूसरी बात सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जिसके माथे पर गुरु सवार होते हैं, गुरु की छत्र छाया होती है, उसका तो कुछ नहीं ही बिगड़ता है, वो बचता है, वो फंसता नहीं है। कैसे? तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं प्रकाशित करना चाहता हूं। एक जंगल में एक गाय चरने के लिए गई। हालांकि वो 10-12 की संख्या में गाय चरने गई थी। गाय का चरना समझते हैं ना, जंगल में जो गाय चराने के लिए लोग ले जाते हैं मवेशी को, तो चारा के लिए, तो गाय 1 दर्जन गाय लगभग चराने के लिए एक चरवाहा लेकर के गए, तो दर्जनों गाय में से एक गाय को प्यास लग गई। तो अब उसके मुंह में आवाज तो है नहीं कि किसी से मांगेगी कि हमको पानी चाहिए। प्यास लगी तो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगी कि कहीं पानी मिल जाए। तो पानी की तलाश में भटकते भटकते गाय अपने झुंड से बाहर चली गई। खोजते 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 अपने झुंड से इतना ज्यादा दूर चली गई कि फिर लौट पाना बड़ा मुश्किल हो गया। संजोग की बात, खोजते खोजते उसे एक तालाब मिल गया। जिस तालाब में पानी पूरे तो नहीं भरे हुए थे, कीचड़ था, कीचड़ के बीच में थोड़ा सा पानी था। तो स्वाभाविक है कि प्यास जब आदमी को लगती है तो जीवन जाए बचे वो बाद में देखा जाएगा, पहले तो पानी खोजेगा ना, पानी चाहिए ना। तो कीचड़ से भरे हुए तालाब, अब बीच में थोड़े से जल का स्रोत। गाय को इतनी जोर से प्यास लगी हुई थी कि गाय दौड़े दौड़े न आगे देखी, न पीछे देखी, न कीचड़ देखी, न दलदल, और कूद गई उसमें, पानी के पास पहुंच गई। तो पानी पी करके तृप्त तो हो गई, लेकिन तब तक में वो कीचड़ जो था दलदल के तरह था, उसमें वो फंस गई। संजोग की बात कि अब वो कीचड़ में फंस गई, दलदल में फंस गई, तो अब प्यास तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरे तरफ से प्राण संकट में आ गई कि गाय निकल करके आएगी तो आएगी कैसे? क्योंकि दलदल का नियम है कि जब उसमें व्यक्ति फंसता है तो जितना वो हिल डोल करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, उतना और वो धंसता चला जाएगा। तो गैया 2 बार 4 बार छटपट की,
गाय धंसते चली गई तो गाय एकदम थक करके शांत हो गई। संजोग की बात, टहलते टहलते उस जंगल का राजा जो शेर था, बाघ, वो टहलते टहलते उसी झील के किनारे से, पोखर के किनारे से निकला तो देखा कि एक गाय फंसी हुई है। तो उस शेर को भी लगा कि हम महीने भर से लगभग भोजन हमको मिला नहीं था, हम भी भूख से तड़प रहे थे, आज मेरे सामने में अचानक ये गाय आ गई है, ओह आज तो छक करके खाना है। ऐसा सोच करके अब भूख के आवेश में उस बाघ को भी सोचा नहीं गया कि आगे में क्या है नहीं है। देखा कि गाय फंसी हुई है, एकदम जाना है और उसको खाना है। यह सोच करके बाघ इतने जोर से छलांग मारा कि किनारे की तो बात छोड़े, सीधे बीच पोखर में जाकर के गिरा। तो गिरा तो जरूर, लेकिन गाय से लगभग 20-25 कदम की दूरी पर वो भी उस दलदल में गिर करके फंस गया। तो फंस जाने के बाद अब यहाँ बाघ फंसे हुए हैं, 20 कदम की दूरी पर गाय फंसी हुई है। कुछ देर के बाद दोनों साथ बाघ भी छटपट करता है, तो थोड़ी देर के बाद में बाघ और धंसते चला जाता है। थक करके बाघ भी शांत होकर के बैठ गया। दोनों बैठे हुए हैं, फिर अचानक दोनों में बातचीत होती है। हालांकि जैसा मनुष्य की भाषा में बातचीत होगी वैसी नहीं होगी, संकेत में बात हो रही है, भावात्मक संदेश है। वह संदेश क्या है कि गाय और बाघ आपस में चर्चा कर रहे हैं। गाय पूछती है कि तुम यहाँ क्यों फंसा? बाघ पूछती कि हमसे पहले तो तुम बताओ कि तुम क्यों फंसी हो। गाय कि हम तो चारा चरने आए थे, लेकिन प्यास लगी तो पानी खोजते खोजते यहाँ आए और पोखर में, दलदल में हम फंस गए मजबूरन, जानबूझ के तो हम फंसे नहीं। लेकिन तुम क्यों फंसे भाई? तू तो जंगल का राजा है, क्यों फंस गया? उस बाघ ने कहा कि हम तुम्हें खाने के चक्कर में फंस गए, तुम पानी पीने के चक्कर में फंसे और हम तुम्हें खाने के चक्कर में फंस गए। तो गैया बोली कि अब तो तू वहां फंसा है तो खाएगा कैसे? तो बाघ का यही तो मजबूरी है। तो बोला अब ठीक है, एक तो मजबूरी है कि तू मुझे खा नहीं सकता है, जरा ये बताओ कि यहां से निकल करके जाओगे कैसे? तो बाघ ने चिढ़ाते हुए गाय से पूछा कि हमको पूछ रही हो कि जाओगे कैसे, तुम बताओ कि तुम कैसे जाओगे। गाय ने कहा चिंता मत करो, जैसे ही दिन ढलेगी गाय का जो मालिक है वो गाय के पास खोजते खोजते आएगा, गाय की गिनती करेगा। गिनती करने के बाद उसमें एक यदि घटा हुआ, उसको लगेगा कि एक गाय मेरी इस झुंड में नहीं है, समूह में नहीं है, तो स्वाभाविक है कि रात क्यों ना हो जाए, लालटेन जला करके, बत्ती जला करके वो मुझे खोजने आएंगे, क्योंकि वो मेरा मालिक है, उसके नियंत्रण, उसके अधीन में रहता हूं। तो मुझे खोजते खोजते आएंगे और मुझको भरोसा है कि खोज करके यहां से निकाल करके मुझे लेकर के जाएगा। उस बाघ से पूछा कि मुझको तो यहां से निकाल करके लेके चले जाएंगे, लेकिन तुम बताओ कि तुमको भी कोई निकालने के लिए आएगा क्या? तुम्हारा कोई मालिक वगैरह है? बाघ ने कहा पागल कहीं का, अरे हमारा कौन मालिक होगा? हम है जंगल के राजा, मैं शेर हूं, मैं जंगल के सभी प्राणियों का मालिक हूं, मेरा मालिक कौन हो सकता है? गाय ने कहा ठीक है, उस शाम के वक्त में पता चलेगा कि तुम्हारा मालिक कौन हो सकता है। संध्या ढली, ढलने के बाद वो गाय का मालिक खोजते खोजते आया तो देखा कि गाय फंसी हुई है। उस फंसे हुए गाय को निकालने के लिए मालिक किसी तरह से रस्सी वगैरह की व्यवस्था की, 2-4 आदमी को बुला करके लाया और गाय को किसी भी तरह से उस रस्सी के सहारे बांध करके खींचते खींचते परेशान होते होते आखिर में निकाल ही लिया। गाय किनारे पर आ गई। बाघ को कौन बचाएगा? बाघ को कौन निकालेगा? वो बेचारा यदि दया करके बाघ को निकालने का प्रयास भी करे तो बाघ को निकालने जाएगा और उसी को खा जाएगा। तो क्यों निकालेगा? कोई डर से निकालना भी, चाहे मन में भावना भी होगी कि निकाल देते हैं, तो फिर भी उसके डर से कैसे निकाल पाएगा? तो गाय जब किनारे पर आ गई तो उस बाघ से एक संदेश दिया, जिस संदेश को आपको और हमको सुनना है और समझना भी है। उस गाय ने उस बाघ को संदेश दिया कि देखो भाई,
एक ही दलदल में तुम भी फंसे थे और उसी दलदल में हम भी फंसे थे, लेकिन हमारे ऊपर एक रखवाला था, हमारे ऊपर एक मालिक था। तो मेरे फंसने के बावजूद भी वो खोजते खोजते आया और मुझे निकाल करके यहाँ से ले जा रहा है। लेकिन तुम कहते हो कि मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं है, मेरा कोई रखवाला नहीं है, तो तुम फंसे तो फंसे ही रह गए। अब तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे एक गाय का मालिक गाय को पोखर से निकाल करके, गाय को पोखर से बचा करके ले जाता है, लेकिन बाघ का कोई मालिक कोई रखवाला न होने के कारण वह बाघ दलदल में फंसता है और वहीं मर जाता है। उसी तरह से हे भक्तों, हम जिस गुरु के अधीनता को स्वीकार करते हैं, यदि हमारे माथे पर गुरु का हाथ होता है, यदि हमारे ऊपर गुरु का मालिकपना होता है, यदि गुरु हमारे मालिक होते हैं, तो हम भवसागर के दलदल में फंसते हैं तो गुरु हाथ पकड़ के हमें निकाल के लेके जाते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं होता, जिसके जीवन का कोई मालिक नहीं होता, जिसके जीवन का कोई रखवाला नहीं होता, वो उस बाघ की तरह होता है कि अपने आप में वो शहंशाह बनता है कि मेरा कोई रखवाला क्यों बने, मेरा कोई आधार क्यों बने, मेरा कोई मालिक क्यों बने। हम अपने जीवन का मालिक खुद ही हैं, हम अपने जीवन का रखवाला खुद ही है। तो ध्यान रखिए, जैसे वह बाघ अपने अहंकार में फूल रहा था कि हम जंगल के राजा, हमारा भला कौन राजा हो सकता है, तो दलदल में फंसा तो फंसा ही रह गया। लेकिन गाय यह स्वीकार करती है कि मेरा कोई मालिक है, तो फंसने के बाद भी उसे किसी के बचाने की उम्मीद है, कोई बचा लेता है। उसी तरह से जब हमारे जीवन में सदगुरु होते हैं, हमारे जीवन का बागडोर सदगुरु के हाथ में होता है, तो यदि हम कहीं विपदा में, कहीं संकट में, कहीं मुसीबत में फंसते हैं, मानसिक वैचारिक किसी भी तरह के दलदल में फंसते हैं, तो सदगुरु अपना हाथ फैलाकर, सदगुरु अपना बाह पकड़ाकर अपने बाह में समेटते हैं और उस भवसागर के दलदल से, बुराई के दलदल से, दुख के दलदल से हमको उबार करके किनारे पर ले आते हैं। इसलिए हम लोग एक पद में गाते हैं, जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे। जब चारों तरफ जीवन दुखों से घिर जाए, विपदा से घिर जाए, क्योंकि मनुष्य की बात कौन कहे, नीतिविद कहते हैं, नीति का कथन है कि धरती पे रहने वाले इंसान की बात छोड़ दो, आसमान में रहने वाले चांद और सूरज को भी कभी न कभी राहु और केतु से मुकाबला करना पड़ता है ना। नीति का दर्शन है, नीति की शिक्षा है कि धरती के इंसान की बात छोड़ो, जो धरती छोड़ करके आसमान में रहता है, उस आसमान में रहने वाले चांद और सूरज को भी कभी न कभी राहु और केतु से मुकाबला करना पड़ता है। तो जब आसमान में रहने वाले चांद और सूरज को राहु केतु से टक्कर लेना पड़ता है, तो धरती पे रहने वाले आम इंसानों की क्या बिसात है, इसको भी कभी न कभी संकट, कभी न कभी उलझन, कभी न कभी परेशानी से मुकाबला करना पड़ता है। और जब उस मुकाबले की घड़ी आती है, जब हमारे जीवन में सदगुरु होता है, तो क्या होता है, विचारक कहते हैं, जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जाना। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे देखने पर भी जीवन में समस्या का समाधान न दिखाई दे, तब एक दरवाजा बचता है, जिस दरवाजे पर अपनी समस्या की अरदास लगा करके, जिस जगह अपनी समस्या को अभिव्यक्त करके उस जगह से हम समस्या का समाधान पा सकते हैं, उस दरबार को, उस दरवाजा को कहा जाता है सदगुरु का दरबार, सदगुरु का दरवाजा। इसलिए हमें सदगुरु कबीर साहब को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जब जीवन दुख से घिर जाए, कोई बात समझ में ना आवे, तब करके भरोसा सदगुरु पे, उनकी शरण में आ जा। और ये बात मैंने पहले बताया कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो संत के शरण में आते हैं, उसकी तकदीर बन जाती है, जीवन बन जाता है। कुछ लोगों ने अभी मुझसे चर्चा की, जब मैं बैठा हुआ था,
आदरणीय राजेंद्र बाबू की निवास स्थान पर, वहीं पर मुझे ठहराया गया है। तो वहां कुछ लोग मिलने के लिए, कुछ सज्जन मिलने के लिए आए। तो उसमें से एक सज्जन ने प्रश्न किया कि गुरुजी, भाग्य कुछ होता है कि नहीं होता है? तो मैंने कहा बिल्कुल होता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाग्य बड़ा होता है कि पुरुषार्थ बड़ा होता है? मैंने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि वो या और अथवा में ही उत्तर सुनना चाहता है। या और अथवा तुलनात्मक चीजें हैं। यदि किसी शब्द के बीच में या लग गया तो इसका मतलब हुआ या तो ये या तो वो। लेकिन एक बात आपको समझ करके चलना होगा, सदगुरु कबीर या के पक्ष में नहीं है, सदगुरु कबीर साहब और के पक्ष में है। या दो की कड़ी को तोड़ता है और दो की कड़ी को, मेरी बात समझ रहे हैं? साहित्य जगत से यदि आप नाता रखते हैं, व्याकरण से आप नाता रखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि या एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों के बीच में पड़ जाए तो दोनों शब्दों को अलग अलग कर देता है, चुनाव करवा देता है। या तो ये पकड़िए या ये पकड़िए। या का अर्थ ही होता है दो में से एक, और का मतलब यदि दो हमारे सामने में है और दोनों के बीच में और लग गया तो वहां चुनने की बात आएगी कि दोनों को स्वीकार करने की बात आएगी। वहां चुनाव नहीं है, वहां स्वीकार है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं या के पक्ष में नहीं हूं, मैं और के पक्ष में हूं। उस सज्जन ने मुझसे कहा कि आप बताइए कि भाग्य होता है? मैंने कहा बिल्कुल होता है। फिर लगे दूसरा प्रश्न उन्होंने कर दिया कि भाग्य बड़ा होता है या पुरुषार्थ बड़ा होता है? मैंने कहा कि हम चूंकि कबीर साहब के अनुयायी हैं, इसलिए या वाला पॉइंट को हटा दीजिए। भाग्य भी अपने जगह महत्वपूर्ण है और पुरुषार्थ भी अपने जगह महत्वपूर्ण है। बल्कि थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो भाग्य और पुरुषार्थ दो अलग अलग चीज है ही नहीं। एक बीज है तो दूसरा वृक्ष है। का कैसे? तो दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति इस बात को जानते होंगे कि भाग्य कर्म का ही तीसरा रूप है। जैसे कर्म के तीन रूप हैं, जो वर्तमान में किया जा रहा है कर्म है उसको क्रियामान कर्म कहते हैं, और जो कर्म करने के पश्चात जिस कर्म का स्टॉक जमा हो गया है उसको संचित कर्म कहते हैं। संचित माने जमा होना। जो वर्तमान में किया जा रहा, अभी जो वर्तमान में हम ही बैठ करके हम सत्संग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी हमारा वर्तमान का जो ये क्रियामान कर्म है वो सत्संग वाला हो रहा है। क्रियामान ही आगे चल करके कल जब यहाँ से उठ करके चले जाएंगे, हम संगत में से भाग लेकर के अपने अपने घर चले जाएंगे, तो 1 घंटे के बाद यही सत्संग जमा हो जाएगा और ये जमा हुए कर्म को हम संचित कर्म कहते हैं। और जब वही संचित कर्म आगे चल करके परिणाम देना शुरू कर देता है, तब उसी कर्म को हम प्रारब्ध कहते हैं। और प्रारब्ध को ही प्रकारांतर से कोई भाग्य कहता है, कोई नसीब कहता है, कोई तकदीर कहता है, उसी को भाग्य कहा जाता है। तो इसलिए भाग्य भी कर्म से कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि हमारे कर्म का तीसरा रूप भाग्य कहलाता है। और यदि हमारे ही कर्म का परिणाम भाग्य है, तो उसमें से कोई चुनाव करने के लिए कहे कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है, तो ये ना समझी की बात है। भाग्य और पुरुषार्थ दो अलग अलग चीज है ही नहीं, एक ही चीज के दो नाम है। तो इसलिए यदि किसी कारण से लगता है कि पूर्व में हमारा कर्म कुछ ऐसा बिगड़ गया हो, स्वभाव कुछ बिगड़ गया हो, संस्कार कुछ बिगड़ गया हो, जिसके परिणाम में आज हमारा तकदीर, आज हमारा भाग्य, आज हमारा नसीब कुछ बिगड़ा हुआ लगता है, वो बिगड़े हुए नसीब को कैसे सुधारे? यदि महसूस हो रहा है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं किसी चीज में, किसी लक्ष्य के प्रति बहुत दिन से लगे हुए हैं, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ काम करना चाह रहे हैं वो काम बिगड़ रहा है, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं वो अच्छा हो नहीं रहा है, कुछ जीवन में प्रगति करना चाह रहे हैं वो प्रगति मेरे प्रयास के बावजूद भी नहीं हो रहे हैं, मेरे मेहनत के बावजूद नहीं हो रहे हैं। तो उस परिस्थिति में व्यक्ति इस बात पर जाता है क्या करें, परिश्रम तो खूब करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है।
मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन तकदीर साथ नहीं देती। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नसीब कुछ बिगड़ा हुआ है। यदि किसी को यह महसूस होता हो कि नसीब बिगड़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए? कदाचित इसका समाधान पूछने के लिए दुनिया में अन्यत्र जगहों पर जाएंगे तो बहुत सारे दुकान खुले हुए हैं जो कहेगा कि फलाना अंगूठी पहन लो, बिगड़ा हुआ भाग ठीक हो जाएगा। कदाचित और किसी जगह जाएंगे तो आपको बताएगा कि यदि आपको लगता है कि मेरा नसीब, मेरा भाग, मेरी तकदीर बिगड़ी हुई है तो कोई ताबीज पहन लो, 5100 टका दो, ये ताबीज लो, ताबीज पहनो, तुम्हारा बिगड़ा हुआ भाग सुधर जाएगा। हो सकता है बहुत सारे दुकान ऐसे भी खुले हैं दुनिया में जो कहेगा कि हमारा तकदीर, हमारा भाग तुम्हारा खराब है और उसको सुधारना चाहते तो फलाना यज्ञ करवा लो, फलाना ये करवा लो, फलाना वो करवा लो, तुम्हारा भाग सुधर जाएगा। यह मंच ऐसा नहीं कहेगा। सदगुरु कबीर इस तरह की बातें नहीं करते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि अपने बिगड़े हुए भाग को बनाना है तो एक ही काम करना। सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में मैं आगे आगे कहता हूं, पीछे से हो सके तो आप लोग गुनगुनाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। इस संगत का क्या महत्व है, साधु की संगति का क्या महत्व है, सत्संग करने से हमारे जीवन में क्या होता है, सदगुरु कबीर साहब इसमें बताते हैं कि यदि तुम्हारी तकदीर बिगड़ गई है, तुम्हारा नसीब बिगड़ गया है, तुम्हारा भाग्य सोया हुआ महसूस होता है तो साधु की संगति कर लेना, सत्संगति कर लेना, सत्संग कर लेना, तुम्हारा बिगड़ा हुआ नसीब सुधर जाएगा। कैसे? तो मैं अपने मुंह से नहीं, सदगुरु कबीर साहब के वाणी से प्रकाशित करना चाहता हूं। मैं आगे आगे कहता हूं, पीछे से आप लोग दोहराइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। आप इसको और जोर से गा सकते हैं। अब तो हम लोग अनजान नहीं रहे ना। पिछले वर्ष तो आए थे तो थोड़ा अनजानपन होने के नाते थोड़ा लग रहा था पता नहीं किनके बीच में आया हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार आया हूं तो इस बार ये मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अनजान जगह पे आया हूं। इस बार लग रहा है कि मैं अपने भ्राता मित्रगण, साथीगण, साधुगण, संतजन, भक्तजन, अपने सदगुरु कबीर साहब के परिवार के बीच में आया हूं। ये मेरा ही परिवार है, ये कोई दूसरा परिवार नहीं। तो इस वजह से इस बार ना मुझे लजाने की जरूरत है ना आपको लजाने की जरूरत है। खुल करके जो बात सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी को हम लोग भी प्रकाशित करते गाएंगे और आप भी बढ़िया से गाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लोगों ने सदगुरु कबीर साहब से कहा कि अच्छी बनेगी, ये तो मान लिए, लेकिन किसी की बिगड़ी बनेगी ये कैसे मैं मान सकता हूं? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बिगड़ी कैसे बनेगी वो मैं बताता हूं। लोग उदाहरण से ही किसी बात को समझते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब तो उदाहरण के भंडार हैं। क्योंकि उदाहरण खोजने के लिए उसे शास्त्रों और पुराणों का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके आत्मा से नया नया वेद, नए नए शास्त्र उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में घटने वाले किसी भी घटना को उदाहरण बना देते हैं। अद्भुत कला है उनके अंतर्गत। तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अच्छी तो बनेगी लेकिन बिगड़ी भी बनेगी। लोगों के मन में सवाल हुआ कि साहब बिगड़ी कैसे बन जाएगी, थोड़ा बता दीजिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि बिगड़ी इस तरह से बनेगी, कभी कोई कागज पत्तर बनवाने की जरूरत पड़ी हो, चाहे वह पदाधिकारी से, राजनेता से, तो आप गए होंगे उनके पास, सिग्नेचर करवाए होंगे। सिग्नेचर करवाने के बाद वो मुहर मारते हैं, मारते हैं कि नहीं मारते हैं?
उस मोहर को आपने देखा है? आप लोग देखे हैं कभी? जीवन में तो कभी न कभी देखने का मौका ही लगा होगा। तो जो मोहर मारते हैं वो, आपने कभी गौर किया है कि उस मोहर पर जो लिखे हुए अक्षर होते हैं वो अक्षर उल्टा होता है कि सीधा होता है? अजी इधर वाले लोग बताएं थोड़ा सा। मोहर पर जो लिखे हुए अक्षर होते हैं उल्टा होता है कि सीधा? पीछे से कोई बोल रहे सीधा होता है। हाँ, हम सोचे बिहार में उल्टा होता होगा, पंजाब में सीधा होता होगा। ऐसा है क्या? नहीं। अब कहीं ऐसा तो नहीं पठानकोट में उल्टा होता हो, यहाँ पर गुरदासपुर में सीधा होता हो, दीनानगर में सीधा होता, ऐसा भी नहीं है क्या? ये भी नहीं है। तो मोहर के जितने अक्षर होते हैं, मोहर का अक्षर उल्टा होता है कि सीधा? सुनाई नहीं पड़ी, थोड़ा जोर से बोलिए। उल्टा होता है। लेकिन वह उल्टा अक्षर जो मोहर पर उल्टे अक्षर अंकित होते हैं, वही अक्षर जब इंक में लग करके, स्याही में लग करके जब कागज तक पहुंचता है तो वह अक्षर उल्टा रहता है कि सीधा हो जाता है? थोड़ा जोर से बोलिए। सीधा हो जाता है। तो जो अक्षर मोहर में उल्टा है वही अक्षर कागज तक जाते जाते सीधा कैसे हो जाता है? जो ये अजूबापन होता है कि मोहर का उल्टा अक्षर जैसे कागज तक पहुंचने के साथ ही सीधा हो जाता है, उसी तरह से किसी का भाग्य, किसी का तकदीर कितना भी उल्टा क्यों न हो, लेकिन साध संगत में, सदगुरु के संगत में जाते जाते सीधा हो जाता है, नसीब बिगड़ी हुई बन जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम्हारी तकदीर बिगड़ गई, तुम्हारा प्रारब्ध बिगड़ गया, तुम अपने कर्म को सुधारना चाहते हो, प्रारब्ध को सुधारना चाहते, तो इतना ही काम कर लेना। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और इसमें कड़ी बताई गई है, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग फूट कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। ध्यान दीजिए शब्द पर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतन के संग पूर्ण कमाई। पूर्ण कमाई, पूर्ण माने पूरी कमाई। मन में संदेह हो सकता है कि दूसरे जगह कमाते हैं तो क्या वो अपूर्ण कमाई है, क्या वो अधूरी कमाई है? हाँ, बिल्कुल अपूर्ण कमाई है। क्यों? कि वह कमाई शरीर के छूटने के साथ, संसार में जो कुछ भी हम कमाते हैं वह कमाई शरीर के छूटने के साथ ही छूट जाएगा। वह शरीर का साथ तो देगा लेकिन आत्मा का साथ नहीं देगा। तो जीवन तो हमारे दो हिस्सों में बटा हुआ है ना, शरीर और आत्मा। एक हिस्सा शरीर और दूसरी हिस्सा आत्मा। संसार में चाहे जीवन भर परिश्रम करके धन दौलत महल अटारी दुनियादारी माल खजाना जो कुछ भी जोड़ते हैं, वह शरीर का साथ तो देता है लेकिन आत्मा का साथ नहीं देता है। तो इसलिए संसार की जो भी कमाई है वो पूरी कमाई हुई कि अधूरी कमाई हुई? अधूरी हुई ना, क्योंकि जीवन का दो हिस्सा, आधा हिस्सा आत्मा और आधा हिस्सा शरीर। चाहे संसार में हम मेहनत करके, मजदूरी करके, खेती करके, व्यापार करके, नौकरी करके, कुछ भी करके हम धन अर्जित करते हैं, महल अटारी अर्जित करते हैं, तो वह शरीर के काम में तो आता है लेकिन आत्मा के काम में नहीं आता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार की जो कमाई करोगे वह तुम्हारी कमाई आधे हिस्से की कमाई होगी, वह अधूरी कमाई होगी। लेकिन साध संगत में आकर के, गुरु की संगति में आकर के जो भक्ति की कमाई कर रहे हो, ये शरीर को भी काम देगा और आत्मा को भी काम देगा। इसलिए पूरी कमाई है, ये अधूरी कमाई नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। होय तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी, बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दूसरी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब संदेश देते हैं कि संत की संगति का महत्व सब कोई नहीं समझ सकता। बिहार में मेरा कार्यक्रम निरंतर चलते रहता है। आप लोगों की शुभकामना से 2 बार मैं यहाँ भी आ गया हूँ। भारत के विभिन्न राज्यों में, वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हर जगह जाने का मौका लगता है। और बिहार में तो लगातार कार्यक्रम चलते ही रहता है। पिछले वर्ष जब हम लोग वहाँ पर अपने ट्रस्ट का वार्षिक अधिवेशन किए थे, तो उसमें हमारे परम पूज्य श्री जगदीश साहब जी और यहाँ से 10 साध संगत आदरणीय राजेंद्र बाबू और सरपंच साहब, बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे और काफ़ी सराहना की कि कार्यक्रम अच्छा हुआ। तो वहाँ पर कार्यक्रम के दरमियान में अभी मैं जो कार्यक्रम करके आ रहा हूँ, बिहार की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची में अंतिम कार्यक्रम था। और वहाँ से कार्यक्रम करके जब मैं यहाँ आ रहा था, तो उस रांची में चूंकि पहली बार कार्यक्रम हुआ था, तो पहले दिन लोगों की संख्या कुछ कम आई थी। हालांकि एक सत्र कार्यक्रम सुनने के बाद फिर लोगों की संख्या काफी बढ़ गई। तो पहली बार में जो लोगों की संख्या कम आई, तो आयोजक जो व्यवस्था किए थे वो व्यवस्थापक आए और उन्होंने कहा, साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता। मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत किया मैं महीना भर से, इतना बढ़िया पंडाल लगाया, इतना प्रचार प्रसार किया, सब चीज किया, उसके बावजूद भी लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है? जितना पूरा पंडाल भरा होना चाहिए, पंडाल भरा हुआ नहीं दिखाई देता है। जहां कहीं भी सत्संग होता है, धर्म कथा होता है, वहां पर लोगों को बुलाने के बावजूद भी लोग आना नहीं चाहते, लोग उसमें रुचि नहीं लेते। लेकिन इसी जगह पर कोई नाच हो जाए, कोई सिनेमा हो जाए, कोई तमाशा हो जाए, कोई ऑर्केस्ट्रा हो जाए, कोई और कुछ दूसरा चीज हो जाए, तो 1 आदमी को बुलाएंगे और 1 लाख आदमी आएगा। इतने लोगों की भीड़ हो जाएगी कि ठहरने का, पांव रखने का जगह नहीं मिलेगा। तो साहब इस पर थोड़ा सा समाधान कीजिए कि जब धर्म कथा अच्छी चीज है, जब सत्संग अच्छा चीज है, जब भक्ति अच्छी चीज है, तो इसमें बुलाने के बाद भी लोग क्यों नहीं आते? और नाच, सिनेमा, तमाशा इत्यादि देखने के लिए बिना बुलाए लाखों लोगों की भीड़ क्यों जुट जाती है? उन्होंने सवाल किया। झारखंड की राजधानी में उपजा हुआ ये सवाल। हालांकि सवाल तो इसे हर जगह लोग करते हैं, लेकिन अभी ताजा ताजा वहीं से आया हूं, वहीं ये सवाल किया था। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसी व्याख्या करके कुछ समझाओ, कि कुछ ऐसे उदाहरण दे करके बताओ। तो उन्होंने कहा कि उदाहरण दे करके ही समझाई, क्योंकि उदाहरण से बात अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, उदाहरण से समझिए। आप बाजार जाते हैं कभी? उन्होंने कहा हाँ, कई बार गया हूं। तो मैंने कहा कल्पना कीजिए कि बाजार में एक तरफ में साग सब्जी बेचने का हटिया लगा। साग सब्जी समझ रहे हैं ना? हाँ, तो साग सब्जी बेचने का हाट लगा हुआ, बाजार लगा हुआ, दुकान लगे हुए हो। अब उसी के दूसरे साइड में एक सोने चांदी हीरा जवाहरात का दुकान सजा हुआ।
आप यह बताइए कि उन दोनों दुकान में से भीड़ किस दुकान पे ज्यादा होगी? किस पे? साग सब्जी वाले दुकान पे ज्यादा भीड़ होगी कि सोना चांदी वाले दुकान पे ज्यादा भीड़ होगी? किस पे होगी? आप लोग बोलिए थोड़ा जोर से, हम कान का इलाज आज करवा लेंगे। सुनाई नहीं पड़ती है तो इसमें गलती आप लोगों की नहीं है, इलाज मैं करवा लूंगा। हाँ हाँ इसलिए थोड़ा बढ़िया से बताइए। श्री साहब जी ले जाएंगे कहीं मेडिकल में, ठीक करवा देंगे मेरा, तो इसलिए थोड़ा जोर से बोलने का कष्ट उठाएंगे। तो मेरा प्रश्न यह है कि एक तरफ सोना हीरे जवाहरात चांदी इत्यादि की दुकान है और दूसरे तरफ में साग सब्जी की दुकान है, तो वहां पर जनता की जो भीड़ होगी, ग्राहक की जो भीड़ होगी, वो सोने चांदी के दुकान पर ज्यादा भीड़ होगी कि साग सब्जी के दुकान पे ज्यादा भीड़ होगी? हाँ, इधर वाले की आवाज सुन गए, इधर वाले नहीं सुने। साग सब्जी अब सुनाई पड़ी। तो साग सब्जी वाले दुकान पर ज्यादा भीड़ होगी। फिर दूसरा सवाल है कि सोने चांदी के दुकान पर ज्यादा भीड़ क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसको खरीदने की क्षमता सबके पास नहीं है, और साग सब्जी तो जरूरत भी सबकी और खरीदने की क्षमता भी सबके पास है। तो साग सब्जी खरीदने की क्षमता है इसलिए वहां पर भीड़ है, लेकिन सोना चांदी खरीदने की क्षमता सबके पास नहीं है इसलिए वहां पर भीड़ नहीं है। उसी तरह से नाच सिनेमा तमाशा का विषय भोग कमाने की पूंजी तो सबके पास है, लेकिन सत्संग के द्वारा भक्ति कमाने की पूंजी सबके पास नहीं है, इसलिए सत्संग में भीड़ नहीं होती है, नाच सिनेमा में ज्यादा भीड़ होती है। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की। उस नाच में, उस सिनेमा में, उस तमाशा में कोई भी पहुंच सकता है, उसके लिए संस्कार की जरूरत नहीं है, उसके लिए पुण्य के पूंजी की जरूरत नहीं है, उसके लिए अध्यात्म के पूंजी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कोई भक्ति कमाने के लिए जाता है तो उसके लिए पुण्य के पूंजी की जरूरत होती है, उसके लिए शुभ संस्कारों की जरूरत होती है। इस धरती पर, इस सत्संग के स्थान पर वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसके अंदर में पहले से पुण्य की पूंजी है, जिसके अंदर में पहले से संस्कारों की पूंजी है, जिसके अंदर पहले से भक्ति का बीज लगा हुआ है। चूंकि सदगुरु कबीर साहब ने दर्शाने की कृपा की है कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाय अनंत, ऊंच नीच कुल जन्म ले तो भी संत के संत। भक्ति का बीज जिसके अंदर पहले से होता है, पुण्य की पूंजी जिसके अंदर पहले से होती है, ऐसे पुण्यवान व्यक्ति ही सत्संग के स्थान पर पहुंचता है। आप लोग महासौभाग्यशाली हैं, पूर्व जन्म के सत्संगी हैं कि आपको ये साध संगत सुनने का मौका मिला है। तो इसलिए यदि आपकी संख्या कहीं कम दिखे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग साग खरीदने नहीं आए, सब्जी खरीदने नहीं आए, आप हीरे सोना चांदी का व्यापार करने आए। आत्मज्ञान को हीरे मोती से तुलना की गई है, आत्मज्ञान को सोने चांदी से तुलना की गई है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत के प्यारा शोर मचाओ गली गली। गली गली में संत महापुरुष शोर मचाते हैं कि मैं आत्मज्ञान का हीरा मोती लेकर के आया हूं, इसे आप लूट लो, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। सदगुरु कबीर साहब कहते ये हीरे मोती में लुटा रहा हूं, लूट लो। तो जो उसके प्रश्न का यही जवाब था। और आपके मन में भी यदि ये संदेह आ रहा हो कि इतनी व्यवस्था करने के बावजूद भी लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ता है बुलाने के लिए, तब आते हैं, और कहीं नाच वगैरह हो जाए तो लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है, तो उस मानसिकता का जवाब यही है कि सत्संग सुनने का सौभाग्य सबके पास नहीं होता, भक्ति में रस लेने का सौभाग्य सबके पास नहीं होता, ज्ञान में रस लेने का सौभाग्य सबके पास नहीं होता, सदगुरु के चरण में प्रीत लगाने का सौभाग्य सबके पास नहीं होता। हम उन सौभाग्यशाली मनुष्यों की गिनती में आते हैं जिनके अंदर पुण्य भी है, संस्कार भी है, भक्ति का बीज भी है। इसलिए सदगुरु हमें अपने पास बुला लेते हैं और हम सत्संग में पहुंच जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं
अगली कड़ी में जैसे कि मैंने बताया कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, और केवल अच्छी ही नहीं बनेगी, यदि कदाचित कुछ बिगड़ी हो गई है तो वो बिगड़ी भी बन जाएगी। तो लोगों ने कहा कि तब फिर मेरी भाषा को यदि मेरी अच्छी भी बनने वाली है और बिगड़ी भी बनने वाली है, तो जो संत गुरुजन जो इतना पुकार पुकार के लोगों को सावधान करते हैं, तो हमारी पुकार को लोग सुन क्यों नहीं पाते, लोगों के कान तक क्यों नहीं जाता? तो कबीर साहब ने कहा उसका समाधान मैं बताता हूं। हंसन की गति हंस ही जाने, 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 हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दूसरा सवाल सदगुरु कबीर साहब से किया गया कि साहब ये बात जो आप कर रहे हैं तो हवा हवाई बात कर रहे हैं कि कुछ बिगड़े लोगों का बना है उदाहरण है आपके पास? कबीर साहब ने कहा ये कौन सी बात पूछ रहे हो भाई, उदाहरण बिना उदाहरण के तो मैं बात ही नहीं करता। दूसरी बात में हवा हवाई लिखी लिखाई बात नहीं करता हूं। दुनिया के अन्य लोगों से मेरे विचार में जो वैचारिक अंतर दिखाई देता यही तो मतभेद है, और किसी से कोई दुश्मनी है जो मेरे विचार अलग झलकते हैं दूसरे का विचार अलग झलकता है। मेरा किसी ने खेत जोत लिया है कि मेरा किसी ने घर उजाड़ दिया है? किसी ने घर नहीं उजाड़ा, किसी ने खेत नहीं हड़प लिया, तो किया क्या? केवल इतना ही बात का विरोध है, इतने ही बात का अंतर है कि दुनिया आधी से अधिक दुनिया लिखी लिखाई और हवा हवाई बात करता है, और मैं जो बात करता हूँ वह बात न लिखी लिखाई बात करता हूँ न हवा हवाई बात करता हूँ, मैं अपने आंखन देखी बात करता हूँ। कबीर साहब के पद में ही आया है, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। दूसरे लोगों से मेरे विचारों में जो थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है, उस अंतर का सबसे बड़ा कारण है कि उसका और हमारा मन एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों? उसका प्रमुख वजह गिनाते हुए कबीर साहब कहते हैं, तो कहता कागज की लेखी। जब भी कोई बात कोई सवाल किसी के मन में आता है और कोई सवाल करता है तो दो तीन चीज लोगों के पास हमेशा रहता है। वेद की बात करने वाले, शास्त्र पुराण की बात करने वाले हमेशा दो तीन चीज को पास में रखता है। यदि कुछ समझ में नहीं आ रही है, लोगों को समझा नहीं पा रहा है, तो पहला चीज तो वो कहता है कि ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला मना और जिसको सातवां आसमान में बैठा के रखा है, जिसको भगवान कहता है, जिसको ईश्वर कहता है। ध्यान दीजिए, कबीर साहब का इसी जगह पर खिलाफ है, इसी जगह पर कबीर साहब अंतर कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऊपर वाले भगवान की बात करते हो, मैं भीतर वाले भगवान की बात करता हूं। तू बाहर वाले भगवान की बात करते हो, मैं अंदर वाले भगवान की बात करता हूं। तू कनकन वाले भगवान की बात करते हो, मैं घटघट वाले भगवान की बात करता हूं। तेरे मेरे विचारों में यही अंतर दिखाई देता है। तू कागज के लिखी बात ज्यादा करता है, मैं आंखन देखी बात ज्यादा करता हूं।
तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आँखन देखी। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे।